guys, welcome back to my YouTube channel Tanish Holic and I am your one and only best mentor तनिषा जायसवाल। देखो यार, सबका इंट्रो अलग अलग होता है। कुछ इंट्रो में अपने नंबर नीट के और रैंक बताते हैं। मैं अगर अपने आप को बेस्ट मेंटर बोलती हूँ तो क्या गलती करती हूँ, ठीक है। सबका अलग अलग इंट्रो होता है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। किसी को किसी के इंट्रो से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Okay. मैं तुम्हें सच्ची एक बात बताऊं तो ये मेरी कहानी मेरी जुबानी के बाद मोस्ट लव सीरीज होने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल का, जीत फिक्स फॉर नीट एस्पिरेंट्स। देखो, इसमें मैंने पर्सनल गाइडेंस का कुछ प्रोग्राम चालू किया था और उसमें मैंने जितने भी बच्चों को पर्सनली गाइड किया, उनके जितने भी कॉमन डाउट्स या किसी भी डाउट को मैं जो उनके सॉल्व कर रही थी, मैं नोट डाउन कर ले रही थी कि मुझे उस पर यूट्यूब वीडियो बनाना है, ताकि जो बच्चों ने पे नहीं किया है उन तक भी तो पहुंचना चाहिए ना वो गाइडेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने पैसा पे किया उसके पैसे बर्बाद हो गए जब मुझे वीडियो बनाना ही था। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, फ्री और पेड में हमेशा डिफरेंस रहा है और रहेगा। तो ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट किया उसने पैसे बर्बाद किए। जैसे मैं हमेशा तुम लोग को बोलती हूँ, तुम लोग से प्यार करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है जिसने पे किया उसी को गाइड करूँगी, तुम्हें भी करूँगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को PW की आ रही थी वो थी कि मैं PW के मॉड्यूल कब और कैसे सॉल्व करूँ। देखो, जो बच्चे तेज़ है वो तो यूट्यूब पे गाइडेंस सर्च क्यों करेंगे, है ना। जो बच्चों के सच में प्रॉब्लम है ना, वही वीडियो देखते हैं और वही मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि इस दीदी से मैं अगर कुछ पूछूंगा तो वो मुझे बताएगी। तो अब मैं तुम्हें पहले तो सीक्वेंस बताने वाली हूँ कि तुम्हें करना कैसे। पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर वही गाइडेंस में बच्चों ने वही पूछ रहे थे बार बार, तो मैं तुम्हें एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर करना है, फिजिक्स का बताती हूँ। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर करना है। लेक्चर करने के बाद या उसके साथ साथ जैसा तुम कंफर्टेबल फील करो, तुम्हें नोट्स बनाना है। लॉन्ग नोट्स, मतलब 1 to 1 ऑल द पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड एंड ऑल द क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड। जैसे टीचर ने पढ़ाया है वैसे। और टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व करता है उससे पहले तुम्हें पॉज करके खुद सॉल्व करना है और फिर टीचर का देखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, जैसे ही टीचर ने करा दिया लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद हाँ 5 मिनट जाओ, पानी वगैरह पी लो या कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद, कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक मोटी सी रफ कॉपी खरीदनी है और पेन लेके बैठना है। जैसे तुम्हें टीचर ने समझाया ना, तुम अपने नोट से खुद को वैसे समझा के, जैसे हम लोग बचपन में, मेरी तो बहुत आदत थी, मेरे टीचर बनने का शौक था, तो मैं हमेशा पढ़ाती रहती थी अपने आप को ही। तो कॉपी में जैसे टीचर ने तुम्हें समझाया, तुम अपने आप को समझाओगे ना, तो वो तुम्हारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम किसी को समझाते हो, उसके समझाने के लिए तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी है। तो जब तुम समझाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो फिर तुम वीडियो दोबारा जाके देख लोगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, और मैं भी पहले यही करती थी, कि टीचर ने पढ़ाया, मैंने नोट्स बना लिया, रिवीजन करते समय नोट्स को फिर से देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, हाँ मुझे सब आता है, तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। लेकिन इस बार मैंने ऐसे किया, खुद को एक जब कॉन्सेप्ट समझाया, जो क्वेश्चन सर ने कराया, फिर से रफ कॉपी में दोबारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक से ऐसे मतलब रफ करना है बस। तो फिर वो क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसको बंद कर दिया, फिर बोला कि यार इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या ऐसे टीचर ने समझाया, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है क्या, कोई और प्रोबेबिलिटी है क्या। इतना कुछ थिंक करोगे जब तुम खुद को समझाओगे। फिर उसके बाद तुम तुरंत DPP सॉल्व करोगे। ऐसे ही तुम फिजिक्स में भी करोगे, केमिस्ट्री में भी करोगे। बात आई बायो की, तो बायो के लिए देखो NCERT बेस्ड होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लेक्चर देखना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ NCERT ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। देखो, NCERT है एक तुम्हारा समरी बुक, ठीक है, और उसका जो बड़ा वाला चैप्टर है वो तुम्हें कोई टीचर ही पढ़ा सकता है और समझा सकता है। तो टीचर का ना बायो में लेक्चर स्किप मत करना। हाँ, तुम जो नोट्स लिखते हो ना, कंप्लीट नोट्स, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिखते हो एक पॉइंट, वो तुम स्किप कर सकते हो, वो तुम PDF से पढ़ सकते हो। पर फिर तुम्हें NCERT पढ़ते समय जो भी लगता है हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, यार वो पता चल जाता है कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, टेस्ट में ये बाहर से क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, तो उसको NCERT के साइड में जो स्पेस होता है ना, उसमें लिख लेना। मैंने एक गलती की थी, मैं NCERT के साइड में ना सारा लेक्चर ही पूरा लिख डाला था, तो उससे मुझे ना एग्जाम के 1 महीने पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत मतलब
बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ती थी तो वो जो पॉइंट लिखा है मैं स्किप नहीं कर पाती थी। तो उतना ही पॉइंट लिखना है जितना तुम्हें इंपॉर्टेंट लिखे। पूरा एनसीईआरटी के जो साइड में स्पेस है ना, पूरा भरना नहीं है मेरे जैसी, ये गलती ना करना। चलो अब मैंने सीक्वेंस क्लियर कर दिया। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चों के इतने ही करने में पूरे दिन बीत जाते हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, तुम्हारे पास जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे नहीं होते, तुम्हारे पास दिन के सिर्फ 22 घंटे होते हैं। ऐसे क्यों? 2 घंटे कहाँ गए? 2 घंटे तुम्हें दिन के रोज रिवीजन को देने हैं। मतलब उससे तो कोई कॉम्प्रोम 2 घंटे तो मतलब तुम्हारे शेड्यूल में है ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं। 2 घंटे तो रिवाइज करने ही है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब तुम्हें जितना भी पढ़ना है 22 घंटे से अपना सोने का टाइम निकालो, खाने का टाइम निकालो, पढ़ाई का टाइम निकालो। 2 घंटे जो तुमने रिवीजन को दिए हैं उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उससे बिल्कुल टाइम नहीं निकालना है अपने लेक्चर के लिए। 2 घंटों को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। अब देखो, अब बच्चे लेक्चर, रिवीजन, डीपीपी, पूरा दिन बीत गया दीदी। तो अब कुछ बच्चे बोलते दीदी फिर मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल कब करूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं ऐसी मेंटर नहीं हूँ जो बोलूं मॉड्यूल तो तुम्हें करना है ना, अब उसको मैं कैसे बता सकती हूँ कि कैसे करना है? जो तुमको करना है वो करना है। नहीं नहीं, तो मैंने यूट्यूब चैनल क्यों खोला है? ठीक है, मैं बताती हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। पहले मैं मॉड्यूल दिखा देती हूँ, काफ़ी बच्चों ने मॉड्यूल लिया नहीं है। एंड थैंक यू रश्मिका गुप्ता, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग दिस मॉड्यूल, ताकि मैं ये वीडियो बना पाऊँ और इतने बच्चों की हेल्प हो रही है सिर्फ तुम्हारे वजह से। थैंक यू फॉर दिस मॉड्यूल्स। गाइज दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन ऑफ पीडब्ल्यू, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन। उनने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मैं सिर्फ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का हेल्प कर रही हूँ। तो चलो सेमीकंडक्टर्स खोल लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी क्वेश्चन दे रखा है इनने, कहाँ से दे रखा है यार? इनके मॉड्यूल बहुत अच्छे, लाइक थ्योरी भी काफ़ी अच्छी खासी दे रखा है इनने। थ्योरी की बात नहीं करते, ठीक है, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। इलस्ट्रेशंस, जो बच्चों को ना बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनके लिए इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे उनको पता लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो इलस्ट्रेशन ज़रूर करें, ठीक है। इलस्ट्रेशंस के बाद काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं इनने, 25 इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। तुम कोई भी चैप्टर ले लो, मैं सेमीकंडक्टर खोला ऐसे रैंडमली। गाइस इनने टॉपिक वाइज सारे सेग्रीगेट किए हैं क्वेश्चन। फिर सेमीकंडक्टर्स तो मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 कितने तो क्वेश्चन है, हाँ 179। फिर एक लर्निंग प्लस का सेक्शन है, मतलब तुमने अगर इनकी मॉड्यूल ले ली तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत है। फिर एक मल्टी कॉन्सेप्ट करके एक सेक्शन है और एक नीट लास्ट 10 ईयर्स। मतलब अगर तुमने इनकी मॉड्यूल ले ली तो तुम्हें PYQ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ऐसा ना करना कि सीधे PYQ में आ गए, आगे के सेक्शन सॉल्व नहीं किया, क्योंकि यार देखो PYQ में बहुत लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फिर तुम्हें उससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद PYQ करोगे तो आराम से हो जाएगा। गाइस है केमिस्ट्री का अमाइंस चैप्टर, ठीक है, ये भी ऐसे टॉपिक वाइज पहले सेग्रीगेटेड है। फिर इसमें एक सेक्शन आता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस का, फिर इसमें भी एक आता है मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस, और फिर तुम्हारा PYQs पता है लास्ट 10 ईयर तक बहुत ठीक है यार, उससे ज़्यादा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो मैं इसमें भी बिल्कुल ही वैसे टॉपिक वाइज, बायो में टॉपिक वाइज, NCERT बेस्ड, सही है यार, मल्टी कॉन्सेप्ट ओके, एंड नीट PYQs, बस बहुत है। अब बताती हूँ मैं। सो गाइज अब तुमने देख लिया, मॉड्यूल देख लिया, उसमें 4 सेक्शन है, मैंने भी देख लिया। मैंने भी पहली बार देखा क्योंकि 2021 में मॉड्यूल जैसा कुछ नहीं था। तो वो जो 2 घंटे मैंने रिवीजन के निकाले हैं ना, तुम्हारा जैसे ही दूसरा चैप्टर जाएगा, जैसे तुम्हारा काइनेमैटिक्स कंप्लीट होके लॉज ऑफ मोशन गया है, और तुम फिर जो रिवीजन वाला 2 घंटा है उसमें तुम 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री। बायो को क्यों नहीं टाइम दिया है? बायो का तुम्हें ना तुरंत ही, जैसे तुम्हें बायो में मैंने बोला है कि पूरे कंप्लीट नोट्स एज सच बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत ही तुम सर का लेक्चर देखो, उनका PDF से एक बार रिवाइज कर लो सर ने क्या पढ़ाया है, NCERT पढ़ के तुरंत सारे क्वेश्चन बायो के, तो ऐसे ही तुरंत लग जाते हैं। तो जो रिवीजन वाला टाइम है 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, उसमें क्या करना है तुम्हें? गाइस लेट्स टेक अ एग्जांपल, कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए एक एस्टिमेटेड लेक्चर होता है ना कि ये चैप्टर 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना है, आगे वाला, ठीक है। जो पीछे वाला काइनेमैटिक्स चला गया है, तुमने DPP वगैरह तो सॉल्व कर लिया है, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम मॉड्यूल कब और कैसे सॉल्व करोगे।
तो लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने में 10 लेक्चर लगेंगे और तुमने काउंट किया काइनेमैटिक्स के 300 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने गिना नहीं है, ठीक है। तो तुम 300 डिवाइडेड बाय 10, 30 क्वेश्चन काइनेमैटिक्स के तुम पर डे सॉल्व करोगे। अब वो कैसे करना है, जैसे तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन का आज फर्स्ट लेक्चर किए, सब कर लिए, हाँ दिन खत्म होने वाला है, 2 घंटे लास्ट के निकाल रखे। अब काइनेमैटिक्स में जाओगे, टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चंस है, तो उस टॉपिक को तुम्हें क्या करना है, फिर से लिख के सॉल्व करना है? नहीं, तुम्हें उस टॉपिक को पढ़ना है, उसको रिकॉल करना है कि इस टॉपिक में तुमने क्या क्या पढ़ा और जो सर ने क्वेश्चन कराया है उसको किस तरीके से अप्रोच किया। तुम उसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे। रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें अगर 45 से 1 घंटा लगता है, तुम्हें रिकॉल करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में रहेगा हाँ मुझे आज काइनेमैटिक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। तुमने रिकॉल किया आँख बंद करके, सारे फॉर्मूले जो भी सर ने लिखवाए और कैसे कौन से क्वेश्चंस किए और उसको कैसे अप्रोच किया, वो करने के बाद तुम 30 क्वेश्चन काइनेमैटिक्स के कर लोगे। फिर दूसरे घंटे केमिस्ट्री के लिए भी सेम वैसे ही करना है कि जो नेक्स्ट चैप्टर सर पढ़ा रहे हो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा और जो पहले पढ़ा चुका, जो अभी मैं रिवीजन करने वाला हूँ, उसके कितने क्वेश्चन है उससे डिवाइड करके पर डे क्वेश्चन अपना निकाल लेना, ठीक है। और तुम देखोगे तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन भी हो गया, तुम्हारा काइनेमैटिक्स का नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया और तुम्हारा मॉड्यूल भी हो गया, एक बारी हो गया। फिर तुम सर्कल किए रहोगे कुछ क्वेश्चन जो तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए। वो जब तुम्हारा टेस्ट आएगा ना तो तुम सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। और तुम सोचो, तुम अगर 10 दिन काइनेमैटिक्स के रोज फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो 10 डेज कंटिन्यूसली, जब तक तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन करंट का ख़त्म होता है, मैं सच बता रही हूँ अपनी कसम, काइनेमैटिक्स में भयंकर तरीके से याद हो जाएगा। ऐसे ही रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जैसे वेव ऑप्टिक्स को ख़त्म करने में 5 दिन लगते हैं, रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना। वेव ऑप्टिक्स में कम होंगे, तो ऐसे एडजस्ट करते करते एक ही चैप्टर को तुम ज़्यादा नंबर ऑफ डेज पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वो सेट हो जाना है। मुझे नहीं लगता फिर तुम कभी भी भूलने वाले हो। ओके, सो ऐसे ही करना है और करते रहना है, रुकना मना है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप तुम्हें अच्छा लगे, बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है। बाय, लव यू।